भारत में हजारों कानून हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कानूनों की जो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं, और फिर भी ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता तक नहीं होता। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। इन कानूनों के बारे में न जानना किसी को भी अनजाने में एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां उसके अधिकार और आज़ादी दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन कानूनों से जो सीधे हमारी आवाज को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे बोलने और ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने की आजादी पर असर डालते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 124A, जिसे आम भाषा में देशद्रोह कानून या सेडिशन लॉ भी कहते हैं। अब इसका बेसिक मकसद क्या है? सरकार के खिलाफ असंतोष या नापसंदगी फैलाने को एक जुर्म बनाना। और इस असंतोष का मतलब कुछ भी हो सकता है। सरकार की किसी पॉलिसी से बस सहमत ना होना या उसकी आलोचना करना भी इसमें आ सकता है। जरा सोचिए, ये किसी पर कैसे असर डाल सकता है। क्या कभी सरकार के किसी फैसले की आलोचना करते हुए कोई पोस्ट शेयर किया है? तो बस एक इतना सा आम काम भी किसी को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और इस मुश्किल का अंजाम देशद्रोही का ठप्पा और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब इस कानून के बारे में जो बात वाकई हैरान करती है वो है इसका इतिहास। ये कानून 1870 में अंग्रेजों ने बनाया था। किसके लिए? भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबाने के लिए। और विडंबना देखिए, आजाद भारत में भी ये कानून मौजूद है और इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बोलने की आज़ादी पर कंट्रोल सिर्फ ऑफलाइन दुनिया तक ही नहीं है। डिजिटल जमाने में हमारे ऑनलाइन शब्द भी हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। और यहीं पर आता है आईटी एक्ट का सेक्शन 67। और यहां भी एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। एक मीम शेयर करना या किसी की तस्वीर को थोड़ा बदलकर शेयर कर देना, भले ही वो सिर्फ मजाक के तौर पर ही क्यों न किया गया हो। और यहीं पर यह कानून इतना ट्रिकी हो जाता है। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम तय करता है कि क्या आपत्तिजनक है। इसकी कोई साफ परिभाषा है ही नहीं, यानी ये पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर करता है। और ये लाइन इसे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। सोशल मीडिया इज इक्वल्स टू कोर्टरूम। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई हर चीज पर कानूनी तौर पर सवाल उठाया जा सकता है, आपका इरादा चाहे कुछ भी रहा हो। बोलने की आज़ादी के अलावा एक और मौलिक अधिकार है जो अक्सर दांव पे लग जाता है, शांति से इकट्ठा होने का अधिकार। चलिए देखते हैं कैसे। यह है धारा 144। ये कानून अधिकारियों को किसी भी संभावित खतरे जैसे कि दंगे या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को रोकने के लिए आदेश जारी करने की ताकत देता है। सोचकर देखिए, यह कानून किसी भी गली या चौराहे को एक झटके में कर्फ्यू जोन में बदल सकता है, जहां 4 या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना ही गैरकानूनी हो जाता है, भले ही वो सिर्फ दोस्तों के साथ ही क्यों न खड़े हों। और यही वजह है कि अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ नहीं किया पर गिरफ्तार हो गए। इस धारा के तहत किसी प्रतिबंधित इलाके में सिर्फ किसी की मौजूदगी ही गिरफ्तारी का कारण बन सकती है। अब हम उन कानूनों की तरफ बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद और शक्तिशाली हैं। वो कानून जो राज्य और सरकारी एजेंसियों को लगभग असीमित अधिकार देते हैं। तो पहला है यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मकसद गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को रोकना है। लेकिन यहां इसकी प्रक्रिया बेहद गंभीर हो जाती है। सबसे पहले किसी भी शक के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। फिर उस व्यक्ति को बिना कोई चार्जशीट दायर किए महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। और सबसे चिंताजनक बात, जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगला है एएफएसपीए, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये कानून अशांत घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां देता है। ये स्लाइड एफस्पा की कठोर सच्चाई को सामने लाती है। एक तरफ सशस्त्र बलों को सिर्फ शक के आधार पर गोली चलाने तक का अधिकार मिल जाता है और उन पर आसानी से मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों की कानूनी सुरक्षा लगभग खत्म हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों से समझौता करना सही है? ये सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही जटिल और मुश्किल संतुलन है, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इन मुश्किल सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक चीज है जो हमें इन कानूनों के सामने सुरक्षित रख सकती है। और हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है, ज्ञान ही सुरक्षा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये कानून खतरनाक हैं या नहीं, वो तो हैं।
असली सवाल यह है, क्या हम भारत के नागरिक इन कानूनों के बारे में जानते हैं? क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम खुद को इनसे बचा नहीं सकते। इसका लक्ष्य कानून से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपने अधिकारों को जानना है, क्योंकि ज्ञान ही वो पहला और सबसे शक्तिशाली अधिकार है जो किसी को भी किसी भी अन्याय से बचा सकता है। और हम इस विश्लेषण को इस एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, सिर्फ आवाज नहीं, ज्ञान बनिए, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो आवाज में ताकत अपने आप आ जाती है। सूचित होना ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है।